बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। डियर सब्सक्राइबर, आज हम हिली एरिया के क्लास 7 के तमाम सब्जेक्ट को आज की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर की ये डिमांड आ रही थी काइंडली आप एक ही वीडियो में सारे पेपर्स हमारे लिए कवर करें ताकि हमें उनके प्रिंट निकलवाने में, उनको समझने में आसानी हो जाए। तो उन सब की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आज की वीडियो में हम क्लास 7 के तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम वन बाय वन आज सब्जेक्ट आपको शो करेंगे। जैसा कि हमारे पास जो मैथ का पेपर है सेक्शन ए, फर्स्ट हमारे पास है सेक्शन ए। सेक्शन ए 20 मिनट्स में होगा और जिसमें आप लोग के पास 15 नंबर्स का है। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले आप लोग के पास गिवन है सर्कल द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा उसको सर्कल करना होगा। सो वन बाय वन यहाँ पर देखें, इफ़ ए एंड बी इज दिस जॉइंट सेट देन ए इंटरसेक्शन बी इज, तो वो क्या होगा यहाँ पर देखें एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड, हमारे पास एक सेट है जो तमाम का सबसेट है, तो वो क्या होगा। इन्होंने यहाँ पर हमें दिया हुआ है इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट एंड पावर सबसेट। सो यहाँ पर इन्होंने सी को टेक किया, इट्स मीन जो सी हमारे पास है ये क्या है, रॉन्ग है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास पावर सेट। बुक पर अगर आप पावर सेट की डिफिनेशन देखें तो उससे आपको मालूम होगा कि ये जो डिफिनेशन गिवन है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये पावर सेट के अकॉर्डिंग है। बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर, हमारे पास नंबर गिवन है 5.4375 टू द नियरेस्ट 1000, तो ये हो गया 10, 100 एंड 1000। इट्स मीन हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसके साथ वाला नेक्स्ट नंबर है उसको देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है 5। इट्स मीन ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तब हम राउंड ऑफ करते हैं। इट्स मीन कि अब हम ये 5 से ग्रेटर है, इट्स मीन 7 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 8, तो हमारा ऑप्शन सी जो है हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ p माइनस 3p प्लस p माइनस 7p is, तो ये हमारे पास क्या होगा। सो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 1p, ये हो गया 2p, हम यहाँ पर लिख देंगे ये हो गया 2p, ये हो जाएगा माइनस 10p। सो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -8p, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्योरिंग डेसिमल इज। रिक्योरिंग डेसिमल क्या होता है कि जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है हमारे पास डेसिमल। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या रिपीट हो रहा है 473, फिर 473 इज़ रिपीटिंग एवरी टाइम, तो इसलिए रिक्योरिंग डेसिमल की जो डिफिनेशन है वो हमारे पास ये होता है कि कुछ डिजिट जो डेसिमल के बाद अगेन एंड अगेन रिपीट हो इन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट इन अ नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमारे पास क्या है रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग में। नेक्स्ट हमारे पास 6 है 15/4 इज सेम है। 15/4 को जब डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन जो बी है 3.75, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 315.6 व्हेन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर, जब हम इसके होल नंबर के अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ, नियरेस्ट होल नंबर डिसिमल के करीब क्या है 5, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ तभी करेंगे जब इसके बाद वाला जो नंबर है हम उसको देखेंगे, इसके बाद वाला नंबर क्या है 6। इट्स मीन 6 क्या है 5 एंड 5 से बड़ा है, तो हमारे पास राउंड ऑफ की जो कंडीशन है वो यहाँ पर पूरी हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको 315 के बजाय 316 कर देंगे। यानी राउंड ऑफ होने के बाद ये 315 नहीं बल्कि अब 316 हो जाएगा। द स्क्वेयर ऑफ 15 इज, 15 का स्क्वेयर क्या होगा 15 225 आता है। द स्क्वेयर रूट ऑफ, यानी हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वेयर रूट फाइंड करना है 196 का, तो वो हमारे पास क्या आ चुका है ऑप्शन ए 14। डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन इज, यानी ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया 1 आवर 1.5 आवर्स, यानी 1 आवर एंड 30 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कवर किए। वैन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, जिसमें स्पीड हमारे पास 120 है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 किलोमीटर। द टाइप ऑफ प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड देयर प्राइस इज, तो उससे यानी हम
ये हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें हम ख़रीदेंगे तो उतने ही ज़्यादा पैसे हम देंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। द टैक्स पेड ऑन सैलरी इज, सैलरी के ऊपर जो टैक्स पे होता है उसे क्या कहते हैं, इनकम टैक्स। ठीक है, ना ही वो जायदाद का टैक्स होता है, ना वो एग्रीकल्चर का होता है, ना ही वो ना ज़मीनों का होता है, ना जायदाद का होता है, ना एग्रीकल्चर, बल्कि उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, जो हमारी तनख्वाहों पर लगता है। ऑन सिंप्लीफाई, यानी यहाँ पर कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू गिवन है 2p प्लस q माइनस r, जबकि p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 4 एंड r की वैल्यू हमारे पास -3 है इस, तो कहते हैं फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, हम इसके अंदर p q एंड r की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए p की वैल्यू क्या है 2, q की वैल्यू है 4 एंड r की वैल्यू है -3। सो ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 4 -3 एंड ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, तो ये +3, इट मीन 4 + 4 8, 8 + 3 आ जाएगा 11। नेक्स्ट आ जाते हैं द पोलिनोमियल हुज 2 टर्म्स इज, यानी वो पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बाय पोलिनोमियल्स। यानी सिंगल होगा तो मोनोपोलिनोमियल्स, 2 होंगे तो बाई पोलिनोमियल्स, 3 होंगे तो ट्राई पोलिनोमियल्स हम उसे कहते हैं। इसके साथ सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, अब सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी हमारे पास 36 नंबर्स का है, जिसमें से कोई से 9 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। बहुत ही आसान पेपर है, इस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें और फुल मार्क्स ऑब्टेन करें। यहाँ पर देखिए इफ़ ए सेट में हमारे पास है 2 4 6 एंड 8, बी सेट में हमारे पास है 6 8 10 एंड 12। यहाँ पर हम लोगों ने इनका ए यूनियन बी पहले फाइंड करना है एंड देन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सही है, बहुत ही आसान पेपर है। इफ़ यू इज़ अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, यानी यूनिवर्सल सेट में क्या आ चुके हैं, डेज ऑफ वीक, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड ए सेट एंड ए द सेट ऑफ द डे बिगनिंग विद टी, और ए के अंदर क्या आ चुके हैं, वो दिन जो टी से स्टार्ट होते हैं, सो टी से स्टार्ट होता है ट्यूसडे एंड थर्सडे। यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो उनका ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से जब आप ए सेट माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में जो सेट्स आएंगे, डेज के नेम आएंगे, वो आएगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे आ जाएगा। नेक्स्ट है 2025 plants are to be obtained in a garden in such a way that each row contain many plant as the number of row, यानी जितनी कॉलम्स हैं उतने, यानी रो के हिसाब से उन्होंने प्लांट्स लगाए। हाउ मैन फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ये आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चैप्टर था उसके अंदर आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था, तो उसको आप लोगों ने उस तरीके से इनका क्या कर लेना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट से जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द -5/6 एंड रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन, यानी आप लोगों ने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद हो जाएगा कि हम यहाँ पर देखिए -5/6 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल टू होगा 5/6, एंड 5/6 को आप लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है, तो बड़ी आसानी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवेल्यूएट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है एंड एक्सप्रेस योर आंसर एज अ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने आंसर को फ्रैक्शन में शो कर लेना है। सही हो गई ये बात। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डिसिमल, यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज के बने, हमने इनको डिसिमल में कन्वर्ट करके इसको शो करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्केप नहीं करना, ना ही ऑप्शन छोड़ना है, क्योंकि पेपर में सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान। फाइंड द उशर ऑन ₹773,080, ठीक है,
ये आप लोगों ने फाइंड करना है, जो कि मुस्लिम पे करते हैं अपनी एग्रीकल्चर वगैरह पर। नेक्स्ट 8 है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़, यानी सोल्ड किया गया है 220 एट अ लॉस ऑफ 12%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 9, जिसमें 12 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस ब्रैकेट में है 64 माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है 9 माइनस 7। सबसे पहले हम 9 माइनस 17 कर लेंगे, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट ख़त्म हो जाए, पैरेंथेसिस ख़त्म हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है नंबर 10। नंबर 10 में हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, यानी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास -3/5 है। इफ़ वन इज़ 5/, जिसमें से एक रैशनल नंबर 2/3 है, देन फाइंड द अदर। तो आप लोगों ने अगला जो रेशनल नंबर्स है उसको फाइंड करना है। बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 7.29 का। अ मैन बॉट अ सेकेंड हैंड कार, यानी एक आदमी ने सेकेंड हैंड कार ली है 76,000 में, एंड सोल्ड द कार एट अ गेन ऑफ 15%, यानी सॉरी यहाँ पर मेरे ख्याल में ये 15% है। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द कार, तो आपने उस कार की सेल प्राइस को फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्ट, हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है -3/5 फ्रॉम -7/8। तो -7/8 यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस इस तरीके से, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर राइट कर रही हूँ। आपने जब सॉल्व करना है तो लिखना है -7/8 में से माइनस करना है हमने -3/5 को। जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास -7/8 + 3/5। अब क्या करेंगे आप, 5 एंड 8 का एलसीएम लेंगे, जो कि आपके पास 40 आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपने इसको आगे फिर सॉल्व करना है। सेक्शन सी पर आ जाते हैं, जिसमें से कहा गया है अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। बहुत ही 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने, लेकिन तीनों के तीनों इतने आसान है कि चॉइस पर छोड़ा ही नहीं जा सकता। जिसमें से एक है लेट यूनिवर्सल सेट, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है। ए सेट 2, 4, 6 है। बी सेट में 5, 6, 7 है। हम लोगों ने शो करना है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द मार्क परसेंटेज ऑफ एन आर्टिकल इज, मार्कअप परसेंटेज हमारे पास कितनी है 50%, डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास 20% है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप लोगों ने उसके प्रॉफिट की जो परसेंटेज है उसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। रोहेल पेड ₹9,870 एज अ प्रॉपर्टी टैक्स एट अ रेट ऑफ 2%, यानी ये उसने पेड किया है प्रॉपर्टी का टैक्स, जो उसकी रेट हमारे पास थी 2%। फाइंड द वर्थ ऑफ रोहेल प्रॉपर्टी, तो रोहेल की जो प्रॉपर्टी असल में वो थी कितनी कीमत की, जिस पर 2% टैक्स देने के बाद रोहेल ने यहाँ पर 9.870 एज आर पे किया है अमाउंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफाई a² माइनस AB प्लस AB² बाय A प्लस B² माइनस BC प्लस BC² बाय B प्लस C² माइनस AC प्लस CA² बाय C। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। कोशिश करनी है कि इस किस्म के क्वेश्चन को लाजमी करें, क्योंकि जो आपके पास मुफ्त में नंबर होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस ₹6,500 एंड चार्ज अ GST टैक्स एट द यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस है ऑफ 18%। इफ़ द शॉपकीपर पेड VAT ऑफ ₹150, कैलकुलेट द प्राइस इनविजिबल ऑफ टैक्स पेड द शॉपकीपर। ये जो आप लोग का जो चैप्टर था फाइनेंशियल अर्थमेटिक, उसमें से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप लोग उम्मीद करूँगी आपको मैथ का पेपर समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। जो नेक्स्ट पेपर हमारे पास आया वो आया है क्लास 7 उर्दू का पेपर, जिसमें से हिस्सा अव्वल है। हिस्सा अव्वल 15 मार्क्स है एंड 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आप लोग के पास गिवन होगा। यहाँ पर देखिए, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दारे लगाएं। सबक नात में लैलतुल इसरा से मुराद शब कदर है, सॉरी शब मिराज है।
टाइफाइड के जरासीम को चंद मिनटों में हलाक करने की ताकत रखता है अंगूर का रस। अरब का चांद तुलू हुआ तो जुल्मत का अंधेरा छट गया। इस इस्तिआरा में अरब का चांद कहा गया। अरब का चांद किसको कहा गया? अरब का चांद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। ठीक हो गया। ये बूंद है, ये पता नहीं, बूंदों को झिनझिनाहट डैश मिस्र मुकम्मल करें तो इसका यहाँ पर कतारत की बहार है। नेक्स्ट है जिसकी नेक नीयत होती है उसे अल्लाह ताला की कामयाबी अता फरमाता है। इस जुमले में इसमें मौसूल है जिस। नेक्स्ट हमारे पास है तलाश का मुतरादिफ खो जाना। हीरो ऑफ हेली का लक़ब किसको दिया गया है? मेजर मोहम्मद अकरम को। नेक्स्ट हमारे पास है उस्ताद साहब के नीचे लाइन है सबक पढ़ा रहे हैं। इस जुमले में ख़त कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुअन्नस लिखें। तो इसमें क्या होगा? मुअन्नस क्या है? उस्ताद साहब है तो उस्तानी साहिबा। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, रहे की जगह पर क्या आ जाएगा? रही। ठीक हो गया। दर्रा खैबर वाक़िया है खैबर पख्तूनख्वा में। खाना पकाने के दौरान आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सूती कंबल। अली ने किताब ख़रीदी। ज़माने के लिहाज से फ़ेल इसमें क्या होगा? फ़ेल करीब। सुल्तान सलाउद्दीन ने 1149 में मिस्र में बुनियाद रखी यूनानी हुकूमत की। वो नाम जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए कवायद की रूह से कहलाता है खिताब। नेक्स्ट है मैंने आज काम मुकम्मल कर लिया। इस जुमले में इसमें ज़र्फ़ है मैं। सबक बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक नसर के मुसन्निफ़ हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? नावल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे पास उर्दू का पेपर का जो हिस्सा 2 में वो आ चुका है जो कि 34 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर नसर गिवन है। यानी कि ये जो है मौलवी अब्दुल हक, कुछ अरसे बाद मौलवी अब्दुल हक जो थे ना उसके बारे में आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ गिवन है। उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है। अंजुमन का दफ्तर कहाँ और क्यों मुंतकिल हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर है तहरीक पाकिस्तान में मौलवी साहब ने क्या किरदार अदा किया? हिंद व मुस्लिम फसादात के नतीजे में अंजुमन का जो नुकसान हुआ इसका मौलवी साहब पर क्या असर हुआ? पाकिस्तान में अंजुमन का दफ्तर कहाँ कायम किया गया है? उर्दू कॉलेज कहाँ कायम और इसकी तदरीस का ज़रिया किस ज़बान को करार दिया गया है? मौलवी साहब की शख्सियत के 2 खसाइस इस नसर पारे की रोशनी में तहरीर करें। मौलवी साहब को कौन सी हसरत उनके मरने के बाद पूरी हुई? जो सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिस्सा है शेर की तरफ, जिसमें आप लोग के पास यहाँ पर शेर गिवन है जिसकी तशरीह आप लोगों ने राइट करनी है। शेर गिवन है जिनके अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चंस गिवन है, जिसके मुताबिक आप लोगों ने उनके जवाब लिखने हैं। नज़र भी रखे समातें भी वो जान लेता है नीयतें भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग को ये नज़र आ रहे हैं शेर। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इनके सवालात पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले शेर में शायर ने अल्लाह ताला की क्या सफ़ात बयान की? दूसरी शेर शायरी की कौन सी सिर्फ, यानी इसमें शेर की वजाहत करें। तीसरे शेर में कपड़ों को दलदल में पता नहीं ये क्या लगा होने की से क्या मुराद है? दलदल में मुअत्तर, ओके, मुअत्तर होने से क्या मुराद है? चौथे शेर की तशरीह करें। 5वें शेर में किस तारीख़ी वाक़या का जिक्र किया गया है? अब आ जाएगा हिस्सा कवायद, जिसमें आपके पास गिवन है मुंदरजे जवाबात लिखें। तकदीर व तानीस के हवाले से गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी करें। अब्बा जान ने अखबार पढ़ी है, ये जो पढ़ी है इसको चेंज करना है। अहमद ने बाज़ार से दही ख़रीदी है। बच्ची की टांग में दर्द हो रही है। मैंने रात में ख्वाब देखी। हमारे पास उर्दू का जो पेपर है यहाँ तक है, आगे के किसी ने हमें सेंड नहीं किया, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट कंप्यूटर का पेपर क्लास 7 का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए पहले आप लोग को शो हो रहा है।
हम पहले वो आपको शो कर देते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो सके। सो यहाँ पर देखिए ये आपके पास MCQs हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं रिमेनिंग MCQs की तरफ। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये हैं हमारे रिमेनिंग MCQs सेक्शन ए में, ठीक है। सो ये कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो आप लोगों को साथ शो हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन बी की तरफ। सो ये देखिए ये हमारे पास आ चुका है सेक्शन बी। ये लिखा हुआ है विजुअल रियलिटी VR एंड द आर्गुमेंट रियलिटी AR had become a revolutionary technology and rapidly changing environment industry, completely changing the way we interact and previous context state for difference between them. Next है explain how 3D hologram display a 3D image. Name and describe any four different I/O input output port of computer system. Next हमारे पास है outline the required steps for adding a header and footer to documents in MS Word. Define digital literally and its importance in digital age. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिफाइन स्मार्ट आर्ट, व्हाट इज़ इट पर्पस इन MS वर्ड एंड MS पावर पॉइंट। नंबर 7 हमारे पास है। 7 के A एंड B दो पार्ट्स हैं। पहले हम A पार्ट्स आपको पढ़ देते हैं। एनिमेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन वाई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इन MS पावर पॉइंट एनिमेशन कैन बी अप्लाइड टू अ ऑब्जेक्ट इन 4 वे, नेम एंड एक्सप्लेन दैम। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन URL, बी है इंटरनेट एड्रेसेस, नंबर एड्रेसेस IP, डोमेन नेम। नंबर 9 हमारे पास है अबाउट टोन एंड लैंग्वेज ऑफ ईमेल, what basic things you should consider while writing an email list any for. With the help of an illustration, describe the process of computational thinking. Number 11 हमारे पास है briefly describe the function of the following flowchart symbols, ठीक है। ये हमारे पास शेप ओवल है, ये हमारे पास है ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है एंड ये पैरेललोग्राम शेप गिवन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ बिट एंड अ बाइट विद 2 एग्जांपल्स ईच, यानी बिट एंड बाइट दोनों के दरमियान फ़र्क बताना है और इनके दरमियान दो एग्जांपल से इनको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 10102, यहाँ पर मतलब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है इनटू अ, ये हमारे पास बाइनरी में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एंड ये हमारे पास है कन्वर्ट 39, यहाँ पर है 10 इनटू बाइनरी नंबर, तो इसको आपने बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब चलते हैं इसके सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जैसे कि बिल्कुल वाज़े आप लोग को नज़र आ रहा है, तो इसलिए इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको खुद से देख लें और उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे पास सेक्शन सी है, जिसमें से कोई यानी 4 से लेकर 7 तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपने कोई से 3 क्वेश्चन करने और हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, ठीक है। सो कंप्यूटर का पेपर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। इंग्लिश का पेपर सेक्शन ए हमें मिला नहीं है, सेक्शन बी एंड सी हमारे पास है, तो सेक्शन बी एंड सी के प्रिंट्स आप लोग के साथ ऑन स्क्रीन शेयर किए जा रहे हैं। तो जैसा कि सेक्शन बी में हमारे पास पैसेज गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, उनके आप लोगों ने आंसर्स राइट करने होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट कीप्स अ हॉट एयर
बैलून फ्लाइंग। ठीक है, ये जो आपका पैराग्राफ था, जो आपकी बुक से जो रीडिंग है वो दी गई है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके क्वेश्चंस गिवन है जो कि हमारे पास है। राइट डाउन द समरी ऑफ अ पैसेज, आल्सो सजेस्टेड अ सूटेबल टाइटल। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ हैज़ द राइटर ड्रॉन अ कंपैरिजन बिटवीन अ हॉट एयर बैलून एंड ओपन चेस्ट फ्रीजर। नेक्स्ट हमारे पास है वाई अ बास्केट ऑफ हॉट एयर बैलून यूजुअली मेड विद विकर्स। हाउ डज द बैलून राइज, व्हाट मेक द बैलून डिसेंट, how can the pilot control the direction of the balloon, will you ever become a pilot of a hot air balloon, give at least one reason। नेक्स्ट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पैराफ्रेज हम लोगों ने राइट करना है किसी भी एक स्टेंजा का, जिसमें हमारे पास यहाँ पर देखें जो पोइम है, देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल येट थिंग्स गेट ब्लो अबाउट। ये जो आपकी पोइम है उसमें से एक स्टेंजा गिवन है एंड नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेंजा है वो हमारी जो दूसरी पोइम है, द नेम ऑफ अ कैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, इट इज़ंट जस्ट नॉट ऑफ यूर हॉलीडे गेम्स। ठीक है, इस पोइम में से गिवन है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि ये कौन सी पोइम का स्टेंजा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ, जिसमें है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। जिसमें से हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है, ये आप लोग को नज़र आ रहा है, इज़ देयर एनी बॉडी देयर सेड द ट्रेवलर। ट्रेवलर वाली जो पॉइंट थी उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आप लोगों ने राइट करने हैं। जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है गिव द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 अंडरलाइन वर्ड है, इनके मीनिंग राइट करने हैं। कीप द, हु इज़ स्पीकिंग इन द स्टैंजा एंड व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द सीन। तो ये कौन सा सीन का कौन सा टाइम है वो बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट एक्शन डिड द ट्रैवलर टेक वाइल वेटिंग फॉर आर रिस्पॉन्सिबल आफ्टर नॉकिंग एट द डोर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द ट्रैवलर अटेम्प्ट टू गेट समवन अटेंशन एट द डोर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टैंजा। यानी आपके पास 2 पोइम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस गिवन है, या तो आप ये ट्रैवलर वाली जो पोइम है वो पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंग राइट कर लें, या जो नेक्स्ट है ऑन द वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच। ठीक है, ये वाली पोइम आपके पास गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जिसमें से है गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, व्हाट डिड द विच लुक लाइक, हाउ डिड Isabel ideal with the witch, describe the setting when the Isabel meet the witch, what is the central idea of the stanza। ठीक हो गई ये बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पेपर अगले पार्ट की तरफ, जो हमारे पास नेक्स्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को शो हो रहा है, पिक द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब देयर आर, एनी 5। फर्स्ट है द 2 गर्ल वर टॉकिंग हैप्पीली व्हेन आई अराइव। तो ये कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। वी यूजुअली गो टू पार्क ऑन वेडनेसडे। ऑन ये क्या, ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एलेक्स ड्रोव द कार फर्स्ट, माई फादर सर्च फॉर हिज की एवरीवेयर। एवरीवेयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन्होंने यहाँ पर गिवन है। तो जितनी भी इन्होंने की हैं वो हमारे पास 4/4 मार्क्स इन्होंने लिए हैं, ताकि इनके 4 के 4 ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शी गेज्ड एट अ पेंटिंग एडमायरिंगली, आई वेंट डाउन स्टेयर फॉर डिनर, ही हैज़ नेवर सीन दैट मूवी। नेवर का मतलब नहीं देखा, तो एडवर्ब ऑफ नेगेटिव है। ठीक है, सो चलिए इसके साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। अब बी पार्ट पर आ जाते हैं, जिसमें है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोक्सिएट फ्रॉम द वर्ल्ड गिवन। यहाँ पर है क्रूअल। ठीक है, क्रूअल के अकॉर्डिंग आप लोग को स्क्रीन पर शो हो रहा है, इग्नोर, वेटिंग, ऑनेस्टी,
एंड हमारे पास नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। ठीक है, ये आपकी बुक में से ही गिवन है, तो आपको मालूम है कि कौन सी एक्सरसाइज हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इनको राइट कर लेना। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हमारा मस्ट होता है, तो कोशिश किया करें पंक्चुएशन आसान होता है उसको एक नज़र देख लिया करें, ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकें। यहाँ पर है इस तरीके से गिवन होगा, वी हैव यू रीड कॉर्निकल्स ऑफ नार्निया शी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने किस तरीके से की है, ये बिल्कुल ठीक तरीक़ेकार है जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इस पर उसको फुल मार्क्स मिले हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी हमारे पास है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर है राइट अ पैराग्राफ अबाउट 80 to 50 वर्ड्स अबाउट व्हाट यू थिंक ऑफ हंटिंग एज अ स्पोर्ट। इमेजिन that you have transferred to another school. Write a letter to your best friend or telling him or her about your new school, class fellows and teacher. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट द कार एक्सीडेंट व्हाट हैपन इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल। नेक्स्ट 7 यानी 5 में हमारे पास 2 में से एक ऑप्शन है, 6 वाला क्वेश्चन मस्ट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं गया, और बाकी 7 में भी हमारे पास 2 ऑप्शन गिवन है। 7 में है राइट अ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, या ये कर ले, या ये राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट 100 to 120 वर्ड्स इन विच अ सोल्जर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सोल्जर के बारे में बताना है कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। द स्टोरी शुड इंक्लूड कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन। ठीक हो गई ये बात, तो ये बड़ा आसान है। उम्मीद करूँगी ये वाला जो सोल्जर के बारे में ये आप लोग लिख सकेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये हमारे पास जियोग्राफी का पेपर है, इसका सेक्शन ए हमारे पास नहीं है, सेक्शन बी एंड सी है, तो सेक्शन बी एंड सी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सेक्शन बी हमारे पास 24 मार्क्स का है, जिसमें से कोई से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन 3 नंबर लेता है, हासिल करेंगे 3 नंबर हर क्वेश्चन से। फर्स्ट हमारे पास है ब्रीफली कंपेयर हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। बड़ा आसान है, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट के बारे में राइट करना। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज़ फेसिंग एन एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ वाटर, एक्सप्लेन 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो ग्राउंड वाटर लेवल इन पाकिस्तान। ये तो आपके जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट एनी 3 कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच अर्थ अकर। हाउ डेजर्ट सर्व एज अ मेन वाटर सोर्स ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान पेपर है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रा एंड एक्सप्लेन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये 3, 4, 5, 6 एंड अब 7 में भी ये वाटर साइकिल आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास 6 में आ जाएगा नेम द मेजर लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लैंड फॉर्म एट हाईलाइट और इट्स यूनिकनेस। नेक्स्ट आ जाएगा 7 पर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। नेक्स्ट 8 पर आ जाएगा सजेस्ट 3 सोल्यूशन टू सॉल्व द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। नंबर 9 पर आ जाएगा वाई रिवर आर इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड द इकनॉमी। नंबर 10 पर आ जाएगा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रूरल सेटलमेंट। सेक्शन सी पर आ जाते हैं, जो कि 16 मार्क्स का है, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन 8-8 नंबर का है। जिसमें से आप लोग के पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर डिफरेंट वाटर प्योरीफिकेशन मेथड, डिस्कस देम। प्योरीफिकेशन मेथड राइट करना है, जो कि बहुत आसान तरीके का है, आप लोग को कॉपीज़ पर इसका आंसर बाकायदा लिखवाया गया है। नेक्स्ट है रिवर्स हैव fascinating journey through various stages as they flow from their source of the sea to the sea. Explain in detail 2 of the stage of the river course and the key feature associated with each stage. Next आ जाएगा write a pyramids of settlement hierarchy and explain the main टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। इसके साथ हमारा जियोग्राफी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री के पेपर पर।
जैसा कि हमारे पास जो हिस्ट्री का पेपर है क्लास 7 का, इसका भी सेक्शन ए हमें नहीं मिला हुआ, सेक्शन बी एंड सी है। सो सेक्शन बी एंड सी आप लोग के साथ शेयर किया जा रहा है। सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चन काफ़ी मदम है, तो इससे आपके साथ पढ़कर शेयर किए जाएंगे। कोई से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोपियन फ्यूडलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है, एक्सप्लेन एनी 2 प्राइमरी रीज़न फॉर द इन्वेजन ऑफ सिंध बाय अरब्स, आल्सो एनालाइज देम। थर्ड हमारे पास है, व्हाई डिड फॉल ऑफ Baghdad considered as the most devastating movement in the history of Pakistan. Fourth हमारे पास है, which 2 Muslim scientists were known as the father of algebra and the father of chemistry respectively. Briefly state their contribution. Number 5 हमारे पास है, why did the Middle Age in Western Europe is, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, often referred to as the Dark Age. Also write a short note. Number 6 हमारे पास है, briefly outline the Justin Code and its significance in the Byzantine Empire. Number 7 हमारे पास है, write a briefly note on the 2 famous Persian poets. Number 8 हमारे पास है, what was the most important accomplishment of Hazrat Muawiyah during the expedition in Anatolia. Next हमारे पास 9 है, why is the caliphate of Hazrat Umar bin Abdul Aziz remembered as the reveal of the spirit of the, I think ये आगे कुछ लिखा हुआ है, PIOUS कैलाफेट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 है, जिसकी ए एंड बी पार्ट। उमय्यद कैलाफेट कंसिडर एज आ पायनियर्स ऑफ इस्लामिक आर्ट, वाई। बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हु टॉट यूरोपियन सिविलाइजेशन टू ग्रीट खान। ठीक हो गई ये बात। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ, सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी 16 मार्क्स का है, जिसके क्वेश्चंस आप लोग को स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जिसमें से कोई से 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, राइट अबाउट द डुअल स्ट्रीम ऑफ द ओटोमन एजुकेशनल सिस्टम। नेक्स्ट 3 का जो 2 पार्ट है, व्हाट मेजर चेंजेस मोहम्मद बिन कासिम ब्रॉट आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। क्वेश्चन नंबर 4 की भी इसी तरीके से 2 पार्ट है, व्हाट लीड टू डिक्लेन टू द मुग़ल एम्पायर इन यूरोप। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है, इन योर ओपिनियन वुड द इस्लामिक वर्ल्ड रीजन इट्स पास्ट ग्लोरी, जस्टिफाई योर रीज़न विद लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर डायग्राम गिवन है, ये टेबल सा गिवन है, रीड द फॉलोइंग टेबल ऑन योर आंसर शीट एंड कंप्लीट विद द इंफॉर्मेशन अबाउट मुस्लिम डायनेस्टीज। तो यहाँ पर देखें, ये आप लोग के पास गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको राइट करना है। हिस्ट्री का पेपर भी शेयर हो चुका है, अब आ चुका है जनरल साइंस का पेपर। जनरल साइंस के पेपर पर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके थे, लेकिन दोबारा रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसको कंप्लीट पेपर्स में इसको भी डाल दें, तो चले हम इसको भी आपके साथ दोबारा फिर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये साइंस का पेपर आप लोग के साथ शेयर किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ये बहुत मध्यम था, तो इसके प्रिंट्स निकालने के बावजूद भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन किसी ने कहा था कि हमने इसके स्क्रीनशॉट लेने, तो इसलिए आप इसको दोबारा शेयर कर दें। नेक्स्ट ये वो डायग्राम था जो कि हम लोगों ने जब साइंस के पेपर की वीडियो बनाई थी, तो मैंने थंबनेल पर ये डायग्राम आपको दिया था। इस तरीके से ये डायग्राम आएगा और इसको लेबल करके आप लोगों ने बताना होगा, ठीक है। आप लोगों ने कोई से 2 ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम लेबल करने थे। अब हम चलते हैं आगे इसकी तरफ। यहाँ तक ये सेक्शन सी था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके साथ हमारा साइंस का पेपर और तमाम वो पेपर जो कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आ चुके थे क्लास 7 के, वो आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।